फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है द यूज़ ऑफ इट। द यूज़ ऑफ इट इस्तेमाल कहाँ पे होना है, सबसे पहले तो ये है। जो पहले मैंने स्टार्ट करना था बताना, तो ये चाह रहा था कि द यूज़ ऑफ इट एंड द यूज़ ऑफ देयर, मतलब कि देयर कहाँ पे यूज़ होता है और इट कहाँ पे यूज़ होता है। देयर वैसे भी किसी की मौजूदगी जाहिर करने के लिए, लेकिन अभी जो फ़िलहाल है मैं यूज़ ऑफ इट का ही बताऊँगा। फिर उसको थोड़ा सा मतलब कि डिस्टेंस में वो फिर देयर दूसरी साइड पे आता है और इट दूसरी साइड पे, मतलब कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन दोनों एज आ डमी सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं लगा सकते तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे। जैसे बारिश हो रही है, बारिश में दी रेन है, तो उसके अलावा हम उसमें क्या करेंगे, दी रेन के साथ सब्जेक्ट या वर्ब क्या लगाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं टेक्निकल, इससे समझ लेते हैं द यूज़ ऑफ इट और इट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये भी थोड़ा सा देखते हैं। द यूज़ ऑफ इट है, ये मौसम के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा ये वक्त के लिए इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, ये चांद चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो पहले तो इसका जो फर्स्ट यूज़ है ये मौसम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेकंड, वक्त बताने के लिए, इट्स 7 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 11 o'clock। थर्ड पे ये जानवरों के लिए इस्तेमाल भी होता है। फोर्थ पे ये बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब वन बाय वन हम इसे देख लेते हैं। जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमने देखा है वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जिस तरह भी हम लगाते हैं उसी तरह ही देखना है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा। अच्छा, आज बारिश हो रही है, तो देख लेते हैं एज अ डमी इसको सब्जेक्ट लगाना है, इट पहले आ जाएगा, इट इज। रेन है तो ING आ जाएगा, बारिश का होना। इट्स रेनिंग, आज हो रही है तो टुडे। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव करना है तो इट्स नॉट रेनिंग टुडे, और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया, तो सवालिया इसमें आ गया, तो इसमें देख लेते हैं। तो इज इट रेनिंग, मतलब कि जो इज है वो बाहर आ जाएगा। क्या आज बारिश, क्या आज बहुत गर्मी है, तो इसका क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर इसको हम पहले देखें कि आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। ये हमने सिंपल में कर दिया। इसका हम इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, इस जो है इसका बाहर आ जाएगा, इज इट वेरी हॉट टुडे। थर्ड पे आ जाए, क्या बारिश नहीं बरस रही, तो इसी तरह पहले करेंगे कि बारिश हो रही है, जिस तरह इट इज़ रेनिंग, तो क्या बारिश नहीं बरस रही, तो ये इंटरेक्टिव प्लस नेगेटिव में आ गया। मैं सिंपल में समझाता हूँ, पहले इसका मुस्बत कर लेता हूँ, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव प्लस इंटरेक्टिव। अच्छा, इट इज़, इट्स रेनिंग, बारिश, क्या बारिश नहीं बरस रही, इट्स रेनिंग, ये मुस्बत आ गया। अब इसका जो नेगेटिव बनाएंगे ये कर लेंगे, इट्स नॉट रेनिंग। अब क्या बारिश नहीं बरस रही, तो जो इसका इस है ये बाहर आ जाएगा, इज इट नॉट रेनिंग और क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो दोबारा पूछ सकता है कमेंट वगैरह करके, जो भी। मुझे ये काम करने में 2 घंटे लगेंगे। अब ये काम करने में 2 घंटे लगेंगे, जाहिर सी बात है इसको एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे कि इट विल, लगेगा ये फ्यूचर में आ रहा है, टेक 2 hours, will take 2 hours to finish this work। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब ये इसमें मौसम आ गया, तो इट्स या इट्स भी कर सकते हैं, इट्स की फॉर्म ही है, इट्स ब्लोइंग कोल्ड विंड, ठंडी हवा चल रही है। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट्स 10 minutes to 10। आज जुम्मा है, इट इज फ्राइडे। ये हम कर सकते हैं, इट्स फ्राइडे।
इट्स और इट इज़ में कोई फ़र्क नहीं है, अपोस्ट्रोफी लगाएगा तो इट्स बन जाएगा। तो बाकी जो है द यूज़ ऑफ देयर है, अगर वो एक थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अगर कर दूँ तो बस वाले को मिटा देता हूँ। किसी चीज़ की अगर मौजूदगी जाहिर करनी है, क्लास में 10 लड़के हैं। अब यहाँ पे मौजूदगी नहीं लिखा, लेकिन क्लास में 10 लड़के हैं, मतलब इसका क्या मौजूद है, तो इसमें क्या करेंगे, देर का इस्तेमाल कर लेंगे। देर इज़, अगर ज़्यादा है तो आर आएगा, अगर कम है तो इस, मतलब कि अगर एक है तो इस है, ज़्यादा है तो आर। देर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास। तो यूज़ ऑफ देयर के लिए अलग से हम लेक्चर बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझाने का मकसद ये था कि इसकी जो देर कहाँ पे लगाना और कहाँ पे लगाना है। मौजूदगी जाहिर करने के लिए तो देर लगाएंगे, तो बाकी जो मौसम वक्त जानवरों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए, तो अगर इट्स नॉट वर्किंग, कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो बेजान है, तो उसके लिए भी इट यूज़ आएगा। और बाकी जो देर है उसका हमने थोड़ा सा ये व्यू दे दिया, इसलिए कि किसी भी चीज़ की मौजूदगी जाहिर करने के लिए। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, के किताब जो है वो उसकी मौजूदगी जाहिर कर रहा है कि वो टेबल के ऊपर है। आज के लेक्चर में इतना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।